बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट भी हुई, दो अफसोसनाक वाक़यात भी हुए। जो डेवलपमेंट हुई है कि जो आज दबाव बढ़ा है सोहेल आफरीदी साहब ने और इमरान खान साहब की बहनों ने, उसका पहला नतीजा मौसूल हुआ है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें अर्ली हेयरिंग की जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर तो मैंने फैसल अब्बास खर साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से केसेस लगे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है। उस पर तो बाद में हम खैर जो सुनना चाहे वहाँ पे सुन लें, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा कि आज दो अफसोसनाक वाक़यात क्या हुए। और उन दो अफसोसनाक वाक़यात पे जाने से पहले देखें, मामला ये है कि आज 132 रोज़ बाद तहरीक इंसाफ का कोई भी आम रहनुमा या वकला ओपन कोर्ट में जस्टिस डोगर के सामने गए हैं। 16 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक 3 से 4 बार तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली या उनकी मरकजी क़यादत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में तो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के कमरे में तो गए, लेकिन ओपन कोर्ट में जाके और जस्टिस डोगर को कन्फ्रंट करना, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना, ये 132 दिन में एक बार भी नहीं हुआ। 132 रोज बाद आज सोहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं 9 बजे और उनके साथ पहले कोई भी वकील नहीं था और फिर फौरी खालिद यूसुफ चौधरी साहब और सलमान कनाजा साहब आ गए और सिर्फ एक तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा वो कमरा अदालत में पहुंचे और वो थे आजम सवाती साहब। इसके अलावा 4 लोग थे जिनको बाहर रोका गया, उनमें शाहिद खटक थे, जमाल एहसन थे, इंजीनियर हमीद हुसैन थे, सिमाबी ताहिर थी। ये 4 हमें नजर आए जिनको बाहर रोका गया था और आजम सवाती साहब अंदर थे जो आए, सोहेल आफरीदी साहब और सलमान कनाजा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब के अलावा। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की बहनें जब आई तो उनके साथ जो है वो ओन अब्बास भप्पी साहब थे। इसके अलावा शायद मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो मैं माजरत खाऊँ, लेकिन हमें कोई तहरीक इंसाफ का प्रोमिनेंट रहनुमा MNA MPA टिकट होल्डर नजर नहीं आया। अगर 2-3 ऐसे हो जिनके नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। अच्छा, सोहेल आफरीदी आगे कमरा अदालत में बैठ के, जब सोहेल आफरीदी कमरा अदालत में बैठे तो अदालती अमले में से एक एहलकार आते हैं और वो कहते हैं कि जी आप सोहेल आफरीदी साहब के स्टाफ को कहते हैं कि CM साहब को कहें कि वो रजिस्ट्रार सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के कमरे में आ जाएं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। सोहेल आफरीदी साहब को पैगाम दिया जाता है और सोहेल आफरीदी साहब ओपन कोर्ट से निकलकर और बंद कमरे में सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मिलने से इनकार कर देते हैं और सोहेल आफरीदी कहते हैं कि मैं ओपन कोर्ट में बात करूंगा, मैं चीफ जस्टिस से कुछ सवालात करना चाहता हूं और वो मैं ओपन कोर्ट में करूंगा और वकला की मौजूदगी में करूंगा, मीडिया की मौजूदगी में करूंगा। खैर, सोहेल आफरीदी साहब मौजूद होते हैं, उनके साथ सलमान कनाजा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद रहते हैं। तो होता यह है कि अच्छा 2 खवातीन वकला भी थी, मैं माजरत खाऊं मुझे उनके नाम नहीं आते। अब सोहेल आफरीदी साहब दरमियान में भी उठ के जा सकते थे जस्टिस डोगर के सामने, लेकिन अगर वो दरमियान में उठ के जाते तो जस्टिस डोगर उनके साथ बदतमीजी करते और कहते कि आपको डेकोरम का नहीं पता, आप कैसे आ गए हैं, आपका केस कॉल नहीं हुआ, ये कोई तरीका है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप रुकावट बन रहे हैं, वो खासी बदतमीजी करते। तो इसलिए सोहेल आफरीदी दरमियान में उठ के नहीं गए। जब लास्ट क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी साथ साथ देख रहे थे, सलमान कनाजा साहब भी साथ बैठे थे कि कौन सा केस आखिरी केस है। जैसे ही आखिरी केस कॉल हुआ तो वो जो भी केस था उसके वकला दोनों साइडों के रोस्टरों पर आए, तो साथ ही सोहेल आफरीदी साहब और उनके साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब और एक खातून वकील, ये रोस्टरम के ऊपर जो वकला खड़े थे उनके पीछे जाके खड़े हो गए और यानी सामने चीफ जस्टिस बैठे ऊपर और ये रोस्टरम है और रोस्टरम के पीछे जो वकला खड़े हैं जिनका वो केस तलाश, उसके पीछे ये तीनों खड़े हो गए। अब वो केस कोई 3-4 मिनट चलता रहा। अब जाहिर है चीफ जस्टिस जब देख रहे थे वकला की तरफ तो वकला के पीछे सोहेल आफरीदी खड़े थे, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। और आज तो बड़ा रोला पड़ गया था, जब सोहेल आफरीदी पहुंचे तो एक अलर्ट जारी हो गया हर तरफ और बाहर गेट पे सख्ती कर दी गई कि किसी को आने ना दिया जाए और बहुत कुछ हुआ। खैर, हुआ ये कि जैसे ही वो केस खत्म हुआ सोहेल आफरीदी आगे बढ़े, रोशना पर आए और अभी चीफ जस्टिस अपनी चेयर पे बैठे थे। सोहेल आफरीदी ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, और लेकिन जस्टिस डोगर जो है उन्होंने आंखें नहीं मिला पाए सोहेल आफरीदी साहब से, वो उठ के और वो चले गए। सोहेल आफरीदी साहब के सलाम का जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद जाहिर है एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी कि एक सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का 4.5 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला वो रोस्टरम पर आता है, 1.25 घंटा हो गया वो कमरा अदालत में मौजूद है, अदालती डेकोरम का ख्याल रख रहा है और चीफ जस्टिस उसकी बात सुने बगैर, उसके सलाम का जवाब दिए बगैर उठ के चले गए।
अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और अफसोसनाक वाक़या बताऊं जो बाहर पेश आया, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे ही सुहेल हफीज़ साहब निकले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना एक कर्फ्यू सा लगा दिया गया। आज मैं तो बड़े से बात गया, बल्कि हुआ ये कि साकिब बशीर साहब, मैं और एहतशाम कियानी साहब, हम जब हाई कोर्ट से निकले और हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो अचानक मेरी नज़र पड़ी आईनी अदालत की इमारत के ऊपर, और मैंने कहा अल्लाह ताला का करोड़ा करम है, अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि मैं एक बार भी आईनी अदालत में नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहतशाम कियानी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा मैं भी नहीं गया, साकिब बशीर साहब ने कहा मैंने भी नहीं गया। तो अंदाज़ा लगाएं कि आईनी अदालत में रिपोर्टर्स जाते ही नहीं है। पता है सबको कि वहां पे क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। खैर, सुहेल हफीज़ साहब जब कमरे अदालत नंबर 1 से निकलते हैं तो उनकी टीम के 4-5 मेंबर्स उनके साथ थे। तो एक उनकी टीम मेंबर जो हैं वो वीडियो